Bismillahirrahmanirrahim. Grade 6 Mathematics lesson number 5. Recall in our previous lecture we discussed about types of set. जो हमारा previous lecture था उसके अंदर हमने set की कुछ types कुछ इकसाम के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर सबसेट था, प्रॉपर सेट था, इम्प्रॉपर सेट था, यूनिवर्सल सेट था, कार्डिनल सेट था। तो ये चीज़ें हम पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड यूर प्रीवियस लेसन एंड कंप्लीटेड द टास्क अकॉर्डिंग टू द लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अपना काम कंप्लीट कर लिया होगा अपने लेक्सन के मुताबिक। इंट्रोडक्शन टू सेट टॉपिक टेस्ट पेपर 1 ड्यू काउंटडाउन सेकंड एडिशन पेज नंबर 16 and 17। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम न्यू टॉपिक रिवीजन यूनिट 1। आज हम वो हमारे पास टेस्ट पेपर 1 हमने डील करना है। हम सबसे पहले प्रीवियस कंसेप्ट एक दफ़ा रिकॉल करेंगे, उसके बाद आई होप आप लोग अपना जो काम है कंप्लीट कर सकते हैं। टेस्ट पेपर नंबर 1 सेट सिंबल्स जो ज़्यादातर इस्तेमाल है रिवीजन टेस्ट पेपर 1 के अंदर, उसमें आपके पास सेट सिंबल्स हैं। सेट सिंबल्स को हम देखते हैं। अब सेट क्या होता है? सेट जो होता है हमारे पास किसी भी एलिमेंट्स का या नंबर का जो वेल नोन होते हैं उनका मजमुआ होता है। A set is a collection of things usually number. We can list each element or member of a set inside curly brackets like this. सेट जो होता है किसी भी कोई भी चीज़ों का मजमुआ या नंबर्स जो होते हैं या जो नंबर या आपके पास जो थिंग्स होती हैं उनको जब हम ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं तो उसको हम सेट कहते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई गई एग्जांपल एक सेट की जिसमें 3, 6, 9, 91 और उसके ऊपर ट्रिपल डॉट्स लगे गए। 3, 6, 91 जो हैं ये एलिमेंट्स हैं, ये मेंबर हैं, ये एलिमेंट्स ऑफ अ सेट या मेंबर ऑफ अ सेट कहलाते हैं। अब 3 डॉट्स का मतलब ये है कि ये जो हैं ये नंबर जो हैं कंटिन्यूसली इनफिनाइट नंबर है, मीन्स के काउंटिंग जो है जारी है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। जहां पे हम फिनाइट नंबर होता है कोई लिमिटेड वैल्यू होती है तो वहां पे हमारे पास कोई उसका एंडिंग डिजिट्स या एंडिंग नंबर जरूर होता है सेट के अंदर। और जिस सेट के अंदर एंडिंग वैल्यू नहीं होती, उसका एंड नहीं हो रहा होता है, आखिरी वैल्यू हमें पता नहीं होती, तो उसमें इस तरह का सेट होता है। नेक्स्ट है कॉमन सिंबल यूज इन सेट थ्योरी। अब सेट थ्योरी के अंदर जो आमतौर के ऊपर हम नंबर्स या सिंबल्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो क्या है? सिंबल सेव टाइम एंड स्पेस व्हेन राइटिंग। सिंबल से क्या होता है, हमें टाइम की बचत होती है और स्पेस की बचत होती है। हियर आर द मोस्ट कॉमन सेट सिंबल्स। यहाँ पे हम ज्यादातर जो सेट सिंबल वो इस्तेमाल होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। इन द एग्जांपल्स ऑफ C = 1 2 3 4 एंड D = 3 4 5। अब हमने सेट को सिंबल्स को डिस्कस करना है और C और D को इस्तेमाल करते हुए सेट सिंबल को इन दोनों के दरमियान में हमने इस्तेमाल करके उस एग्जांपल को एक्सप्लेन करना है। सिंबल मीनिंग एग्जांपल। जो हम सिंबल लेंगे मीन के जो हम अलामत लेंगे उस अलामत का मतलब क्या है, ये चीज हम देखते हैं। और फिर हमने यहाँ पे C और D के जो सेट्स दिए हुए हैं उस अलामत को हमने C और D में इस्तेमाल करके नया एक उसका सेट बनाना है कि C और D को इस्तेमाल करके उसका नया जो सेट बनेगा वो क्या आएगा, वो हमारी एग्जांपल के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। पहली वैल्यू आपके पास यहाँ पे ब्रैकेट्स दिखाई गई है जिसको ब्रेसेस या ब्रैकेट्स कहा जाता है। इसका मीनिंग क्या है? अब ये सिंबल जो होता है सेट के लिए यूज होता है। सेट अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट मीन्स के आपके पास कोई भी एलिमेंट्स जो हैं वो नंबर भी हो सकते हैं, थिंग्स भी हो सकती हैं, उनकी जो कलेक्शंस होती है उनका जो मजमुआ होता है वो सेट कहलाता है। अब डेली लाइफ में हमारे पास सेट्स की काफ़ी सारी एग्जांपल आ जाती हैं। हम कहते हैं सेट ऑफ गिलास, सेट ऑफ कप्स, सेट ऑफ टेबल, सेट ऑफ ग्रॉसरी। ये मुख्तलिफ जो एग्जांपल हैं डेली लाइफ के अंदर हम सेट का इस्तेमाल जब कर रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं थिंग्स हैं। तो ये क्या हैं? सेट की एग्जाम्पल है। और इन तमाम चीज़ों का जो मजमुआ होता है उसको हम सेट का नाम दे रहे होते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं हमारे पास 1 2 3 4 ये क्या है? सेट की एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट आपके पास हो रहा है ए यूनियन बी। सिंबल जो इस्तेमाल हुआ यहाँ पे यूनियन का सिंबल, दो सेटों के दरमियान ए और बी के दरमियान हम यूनियन का सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं। यूनियन का सिंबल में क्या होता है, यूनियन इन ए और बी आर बोथ। यूनियन का मतलब ये होता है, यहाँ पे हमने सिर्फ प्रीवियस कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, कंप्लीट हम डिफाइन नहीं कर रहे। यूनियन का ये मतलब होता है कि जो एलिमेंट ए के अंदर है या बी के अंदर है या दोनों के अंदर हैं, उन एलिमेंट्स को हमने अरेंजमेंट के साथ, तरतीब के साथ इस्तेमाल करना होगा अपने सेट में। और जो वैल्यू रिपीट हो रही होगी, सपोज हमारे पास यहां पे एग्जांपल जो दिखाई गई है आपको, अब हमने ए यूनियन बी को सी और डी को इस्तेमाल करते हुए, सी और डी सेट्स को इस्तेमाल करते हुए ए यूनियन बी शो करना है। अब हमने यहां पे कहा है कि यूनियन के अंदर ए के एलिमेंट्स या बी के एलिमेंट्स या दोनों के एलिमेंट्स को अरेंजमेंट के हिसाब से जब हम लिख रहे होते हैं तो उसको हम यूनियन ऑफ सेट्स ऑफ टू सेट्स, मींस के दो सेट्स का हम यूनियन कह रहे होते हैं। अब सी यूनियन डी जब हम करेंगे, जो वैल्यू रिपीट होगी उसको हमने वन टाइम लिखना होता है यूनियन में, चाहे यूनियन हो रहा हो, इंटरसेक्शन हो रहा हो, तो जो वैल्यू रिपीट होगी उसको हमने वन टाइम लिखना होता है। सेम एलिमेंट को एक दफा हमने काउंट करना होता है, चाहे वो नंबर हो, लेटर हो, कोई भी चीज होती है उसको हम वन टाइम कर रहे होते हैं। सी यूनियन डी जब हम करेंगे, यहां पे आपके पास 1 2 3 4 सी की वैल्यू वैसी ही आ जाएंगी, 3 और 4 सी में भी है और डी में भी है, ये कॉमन टाइम है तो इसको हमने वन टाइम लिखना है। अब जो बाकी बच गई है 5, तो उसको हमने तरतीब अरेंजमेंट के हिसाब से, लास्ट पे 5 आ रहा है तो यूनियन के अंदर तमाम एलिमेंट्स को अरेंजमेंट में हम लिख देते होते हैं। नेक्स्ट सिंबल है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन क्या मतलब है, यहां पे इंटरसेक्शन इन बोथ ए एंड बी। अब हमने यहां पे एंड का इस्तेमाल किया है, जहां पे एंड का इस्तेमाल होता है कि ए और बी दोनों में जो वैल्यू सेम होंगी। अगर आर इस्तेमाल होता तो वैल्यू सेम है चाहे सेम नहीं है, तो हम तमाम वैल्यू को लिख लेते हैं। जहां पे आर का इस्तेमाल होता है, जहां पे एंड का इस्तेमाल हो रहा होता है, मतलब ए और बी इन दोनों के जो मेंबर्स होंगे, इन दोनों में जो चीज कॉमन होगी वो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। अब हमने एग्जांपल देखनी है सी और डी। यहां पे ऊपर हमें सी और डी दिखाया गया है, ये यहां पे आपके पास सी की वैल्यू है 1 2 3 4 और डी की वैल्यू आपके पास है 3 4 5। अब हमने देखना है ए और सी और डी के अंदर क्या चीज हमारे पास कॉमन है, सेम टर्म कौन सी है। यहां पे हमारे पास 1 इस सी सेट, सी के अंदर हमारे पास 1 है, डी के अंदर 1 नहीं है, तो ये इसकी सिमिलरिटी नहीं है। तो जो सेम नहीं होंगे वो हमने अपने इंटरसेक्शन सेट के अंदर वैल्यू नहीं लिखनी होती, सेम टर्म्स को हमने लेना होगा। अब यहाँ पे सी में 2 की वैल्यू है, यहाँ पे हमारे पास डी में 2 नहीं है, तो ये भी हम अपने सेट में नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ये कॉमन टर्म है, तो हम यहाँ सी इंटरसेक्शन डी में हमारे पास क्या आ गया है 3। 4 है कॉमन टर्म, यहाँ पे भी 4 है, तो कॉमन टर्म्स जो होंगी सी और डी में वो हमने राइट कर लेनी है। तो सी इंटरसेक्शन डी हमारे पास क्या आ जाएगा 3 और 4। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे हमारे पास सिंबल जो है सबसेट का है, ए सबसेट बी। ए हैज सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी। अगर ए के एलिमेंट जो हैं वो बी के भी एलिमेंट हों, ए के तमाम एलिमेंट्स जो हों, ए का एक एलिमेंट या तमाम एलिमेंट्स बी के बी एलिमेंट हों, तो वो आपके पास क्या होते हैं, सबसेट कहला रहे होते हैं उस टर्म का। यहां पे हमारे पास जो है 3 4 5 3 4 5 सबसेट ऑफ डी। डी के सबसेट्स एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास क्या आ रहे हैं 3 4 5 आ रहे हैं। नेक्स्ट है आपके पास प्रॉपर सबसेट। ए प्रॉपर सबसेट है बी प्रॉपर सबसेट। ए है सम एलिमेंट्स ऑफ बी। ए के कुछ जो एलिमेंट्स हैं
कुछ जो नंबर या डिजिट्स या कुछ चीज़ें जो हैं वो बी के अंदर पाई जाती हैं। तो इस तरह से आपके पास जो जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर 3 और 5 जो हैं वो प्रॉपर सबसेट हैं डी की वैल्यू के, डी के अंदर। फिर आपके पास है नॉट अ सबसेट ए, नॉट अ सबसेट बी, नॉट अ सबसेट ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, कि ए का कोई भी एलिमेंट जो है वो बी का सबसेट ना हो। तो यहां पे हमारे पास क्या है 1 और 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेट सी के जो हैं वो सबसेट नहीं हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ए सुपरसेट बी, सुपरसेट ए हैज सेम एलिमेंट्स एज बी आर मोर। यहां पे हमारे पास जैसे सी और डी है, सी के ऐसे एलिमेंट्स हों जो डी के अंदर भी हों या इसके अलावा एक्स्ट्रा जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी हों, तो वो जो होते हैं वो सुपर सेट कहलाते हैं। 1 2 3 सुपर सेट ऑफ 1 2 3 मीन्स के जो सेम एलिमेंट्स हों या उससे ज्यादा जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे का सुपर सेट होते हैं। फिर आपके पास ए प्रॉपर सेट ए प्रॉपर सुपर सेट ए हैज अ बीज एलिमेंट्स एंड मोर। ए जो हो वो बी के एलिमेंट्स हों या उससे ज्यादा हो जाए। हमारे पास 1 2 3 4 प्रॉपर सुपर सेट ऑफ 1 2 3 1 2 3 4 जो है वो प्रॉपर सुपर सेट हैं किसके 1 2 3 के। नेक्स्ट है आपके पास नॉट प्रॉपर नॉट अ सुपर सेट ए इज नॉट अ सुपर सेट ऑफ बी, ए बी का सुपर सेट नहीं है। यहां पे आपके पास 1 2 6 नॉट अ सुपर सेट ऑफ 1 9। जो एलिमेंट्स हमारे सेट में होंगे ही नहीं तो वो आपके पास सुपर सेट के एलिमेंट नहीं हो सकते। ए कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट एलिमेंट्स नॉट इन ए। जब हम किसी चीज का कंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, कंप्लीमेंट में हमारे पास ऐसे एलिमेंट पाए जाते हैं जो हमारे सेट, जिस सेट का हम कंप्लीमेंट कर रहे होते हैं उस सेट के अंदर जो एलिमेंट नहीं पाए जाते वो सेट का कंप्लीमेंट कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं एग्जांपल के तौर पर डी का हमने कंप्लीमेंट किया है, तो डी में हमारे पास जो टर्म फर्ज करें डी की जो यूनिवर्सल सेट हम ले रहे हैं उसमें हमारे पास वैल्यू 1 से लेकर 7 तक पड़ी हुई है। डी में हमारे पास वैल्यू जो है 3 4 5 है। जब डी का कंप्लीमेंट करेंगे 1 से लेकर 7 के दरमियान में से वैल्यू में से 3 4 5 का हमने डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने के बाद रिमेनिंग जो टर्म बच जाएंगी वो हमारे पास कंप्लीमेंट सेट की वैल्यू कहेंगी। अब जब हमने डी कंप्लीमेंट लिया है 1 2 6 7, ये तो हमारे पास डी के एलिमेंट नहीं है। तो डेफिनेशन में हमने क्या कहा है, जो मीनिंग हमने बताया है कंप्लीमेंट का उसमें हमने कहा है कि कंप्लीमेंट जो होता है एलिमेंट्स नॉट इन ए, कि ऐसे एलिमेंट्स जो ए के अंदर नहीं पाए जाते वो ए का कंप्लीमेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट सिंबल हम देखते हैं वो हमारे पास है ए डिफरेंस बी। ए डिफरेंस बी मीन के ए माइनस बी या ए डिफरेंस बी, डिफरेंस इन ए बट नॉट इन बी। जब हमने ए और बी का डिफरेंस कराएंगे, डिफरेंस इन ए बट नॉट इन बी, यहां पे डिफरेंस कराते हुए ए और बी का जब हम डिफरेंस कर रहे होंगे, ए के ऐसे एलिमेंट्स जो बी में होंगे वो तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर ऐसा कोई एलिमेंट हो जो बी में रह जाएगा तो उसको हमने एंड के ऊपर आंसर में उसको हमने राइट नहीं करना होगा। रिमेनिंग एलिमेंट्स हमने वो राइट करने हैं डिफरेंस के बाद जो हमारे सेट ए के बचेंगे। यहां पे हम ए डिफरेंस बी ले रहे हैं तो यहां पे हमारे पास वो एलिमेंट लिखे जाएंगे जो सेट ए में रह जाएंगे, ना कि सेट बी में रह जाएंगे। अगर हम डिफरेंस करेंगे बी माइनस ए, अगर हम डिफरेंस कर रहे होंगे बी माइनस ए, तो उसमें हमारे पास स्टेटमेंट जो मीनिंग बनेगा वो इस तरह से आएगा डिफरेंस इन बी बट नॉट इन ए। तो उसमें हमने पहले एलिमेंट लिख लेने हैं बी के, फिर हमारे पास सब्ट्रैक्शन का साइन जो डिफरेंस का साइन है वो आ जाएगा, उसके बाद हमने लिखने हैं सेट ए के एलिमेंट्स।
जो बी के एलिमेंट्स होंगे उसमें से हमने ए के एलिमेंट्स को माइनस कराना है। अगर बी का कोई एलिमेंट बच जाएगा वो हमने राइट कर लेना है, ए के एलिमेंट हम राइट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस की एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेट जो है 1 2 3 4 माइनस 3 4, ये जब हम डिफरेंस करवाएंगे यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 1 2। नेक्स्ट है हमारे पास ए एलिमेंट बी। ए एलिमेंट ऑफ ए इज एन कैपिटल ए। यहां पे स्मॉल ए जो है वो सेट ए का एलिमेंट्स है। जब कोई भी चीज जो होती है किसी सेट का रुकन होती है या अरकान जब हम कह लेते हैं, अगर एलिमेंट है तो उसके लिए रुकन हम इस्तेमाल करते हैं, अगर एलिमेंट्स है तो वो उस सेट के अरकान कहलाते हैं। ऐसी जो चीज किसी सेट के अंदर हम लिख रहे होते हैं, अगर सेट का एलिमेंट होता है तो उसके साथ हमने एलिमेंट का सिंबल लगाना होता है। अब इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल इसके क्या है, 3 एलिमेंट 1 2 3 4। यहाँ पे हमारे पास 3 जो है वो एलिमेंट है 1 3 1 2 3 4 का। या यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 जो है एलिमेंट ऑफ सी, कैपिटल सी भी हम लिख सकते हैं। 3 एलिमेंट ऑफ डी, 3 जो है वो दोनों सेट्स का एलिमेंट है। नेक्स्ट आपके पास है बी नॉट एलिमेंट ए, कि यहां पे जो बी है वो एलिमेंट नहीं है सेट ए का। नॉट एलिमेंट ऑफ बी इज नॉट इन ए, कि बी जो है वो ए का एलिमेंट नहीं है, सेट ए के अंदर बी नहीं पाया जाता। तो इसकी एग्जांपल हम देखते हैं 6 नॉट एलिमेंट ऑफ 1 2 3 4। अगर हम सेट सी की बात करते हैं, जो 6 जो नंबर हम ले रहे हैं ये जो है सेट सी के अंदर नहीं पाया जाता। अगर हम सेट डी से कंपेयर करते हैं तो 6 सेट बी डी के अंदर भी हमारे पास मौजूद नहीं है। नेक्स्ट सैंपल है हमारे पास 5, जो एम्प्टी सेट को डिनोट कर रहा होता है या नल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एम्प्टी सेट 1 2 इंटरसेक्शन 3 4। अब हमने इंटरसेक्शन में ये बात बताई थी कि दो सेट्स के दरमियान अगर कोई वैल्यू या कोई नंबर कॉमन आ जाता है, मीन के सेम वैल्यू आ जाती है, तो वो हमारे पास उस सेट का इंटरसेक्शन कहलाती है। अब यहाँ पे हमारे पास दो सेट्स के दरमियान इंटरसेक्शन हो रहा है। एक सेट के अंदर हमारे पास वैल्यू 1 2 है और दूसरे सेट के अंदर हमारे पास वैल्यू 3 4 है। अब इन दोनों सेट्स में से कोई नंबर जो है वो सेम नहीं है, कॉमन टर्म नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास नल सेट जो एम्प्टी सेट है वो हमारे पास जो है इस सेट का आंसर है। मीन्स के इसका जो आंसर है वो नल सेट या एम्प्टी सेट आ रहा है। फिर है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू इन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अब हमारे पास जब भी किसी चीज का हम यूनिवर्सल सेट को इस्तेमाल जो होता है किसी भी सेट के कंप्लीमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब हम किसी भी सेट का कंप्लीमेंट करा रहे होते हैं तो उसके अंदर हम यूनिवर्सल सेट को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास पावर सेट, P ऑफ A। पावर सेट ऑल सबसेट्स ऑफ A। पावर सेट के अंदर A में दिए गए तमाम एलिमेंट्स का हम क्या कर रहे होते हैं, सबसेट्स फाइंड कर रहे होते हैं। P ऑफ 1 2। अब यहां पे पावर सेट को फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है n की पावर 2। मीन्स के हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको हम पावर में कर रहे होते हैं। हमारे पास पावर जो हो रही होती है यहाँ पे 2 पावर n होती है। पावर सेट को फाइंड करने के लिए 2 पावर n इस्तेमाल करते हैं। जितने भी एलिमेंट्स आपके पास सेट के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हमने 2 की पावर कर देना है। बेस में 2 लिखना है, पावर में भी 2 लिखना है। 2 पावर 2 जब करेंगे तो उसके सेट सबसेट जो बनेंगे 4 हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसके सबसेट भी हमारे पास 4 हैं। पहला सेट हमेशा किसी भी सेट का जब हम पावर सेट फाइंड कर रहे होते हैं वो एम्प्टी सेट आता है। उसके बाद हमने इंडिविजुअल सेट के अंदर जिस सेट का हम सबसेट निकाल रहे होते हैं तमाम नंबर को हमने इंडिविजुअल लिखना होता है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर इस्तेमाल हो रहे हैं तो हमने इंडिविजुअल इन दोनों नंबर्स को सेट की फॉर्म में लिखना है। एम्प्टी सेट के बाद 1 फिर 2
फिर हमारे पास नंबर जो होते हैं उनको इंडिविजुअल, जब हमारे पास तमाम नंबर के ऊपर प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम नंबर को, पहले नंबर को उसके साथ दूसरा नंबर अटैच कर रहे होते हैं, सेकंड पोजीशन वाला, फर्स्ट प्लेस वाले नंबर के साथ सेकंड प्लेस का नंबर हम ऐड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जब फर्स्ट सिंगल इंडिविजुअली हमने नंबर सबसेट लिख लिया होता है नंबर्स का, तो फिर हम डबल जब उसके साथ ज्वाइन करा देते हैं तो हम उसको 1 और 2 की फॉर्म में लिख रहे होते हैं। ये हमारे पास सबसेट फाइंड करने का तरीका होता है। इसके बाद है इक्वल सेट, A इक्वल टू B, इक्वालिटी बोथ सेट्स हैव द सेम मेंबर्स, दोनों सेट्स के अंदर मेंबर जो हो सेम हो तो वो इक्वल सेट्स होते हैं। जैसे 3 4 5 है या 5 3 4 हो, दोनों के मेंबर्स जो हैं, एलिमेंट्स जो हैं वो एक जैसे होना जरूरी है। इसके बाद आपके पास साइड दैट की एग्जाम, साइड दैट का सिंबल दिखाया गया है, n साइड दैट n ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 1 2 3, यहाँ पे हमें दिखाया गया। साइड दैट का दूसरा सिंबल जो है कॉलन होता है n साइड दैट n ग्रेटर देन 0 1 2 3, यहाँ पे आपके पास इनफिनाइट दिखाया गया 1 2 3 को। नेक्स्ट आपके पास है फॉर ऑल, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1 x स्क्वायर ग्रेटर देन x, यहाँ पे फॉर ऑल का सिंबल इस्तेमाल हुआ है, कहा गया है कि x जो है वो ग्रेटर देन 1 है और x स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन x है। नेक्स्ट है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। If a set is described by using a common property of all its elements, it is called as a set builder form। कि किसी भी सेट को कोई कॉमन प्रॉपर्टी जब हम इस्तेमाल करते हुए एलिमेंट्स की वजाहत कर रहे होते हैं तो वो उसकी सेट बिल्डर फॉर्म कहलाती है। एग्जाम्पल हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल e इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6। e जो है यहाँ पे हमारे पास इवन नंबर को जाहिर कर रहा है, e जो है इवन नंबर। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं 0 हमारे पास इवन है, प्लस माइनस 2 प्लस में हो या माइनस में हो इवन नंबर है, 4 प्लस में हो या माइनस में हो ये भी हमारे पास इवन नंबर है, 6 प्लस में हो या माइनस में हो ये भी हमारे पास इवन नंबर है। अब यहाँ पे हमारे पास जो इवन नंबर दिए गए हैं ये इनफिनाइट हैं। दिस सेट इज इन बिल्डर फॉर्म कैन बी रिटन एज, अब इस सेट को हम बिल्डर फॉर्म में, जो सेट की बिल्डर फॉर्म है रिप्रेजेंटेशन की के सेट को हम 3 तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है, सेट बिल्डर फॉर्म होती है और टेबुलर फॉर्म होती है। सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को किस तरह से हम लिखते हैं, यहाँ पे e इक्वल टू, जो e आपके पास इवन नंबर के लिए सेट को हमेशा हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, e इक्वल टू x। अब यहाँ पे जो ये साइन इस्तेमाल किया गया है इसको हमने कहा था कि ये जो सिंबल है ये सच दैट के लिए। अब हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे, x such that x is an even number, कि यहाँ पे x such that x के जो एलिमेंट्स हैं वो इवन नंबर के एलिमेंट्स हैं, इवन नंबर हैं। टेबुलर फॉर्म, if we list all elements of a set within the braces and separate each elements by using a comma, it is called the tabular or raster form। सेट के तमाम जो एलिमेंट्स हैं ये मेंबर्स हैं, सेट के जो अरकान हैं उनको ब्रैकेट्स में और कामे की मदद से अलहदा करके जो लिखने का तरीका होता है उसको टेबुलर फॉर्म या रास्टर फॉर्म भी कहा जाता है सेट की। एग्जांपल हमारे पास है यहाँ पे जो सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म में से यहाँ पे हमारे पास ये सेट बिल्डर फॉर्म है ना। अब इस फॉर्म से रिवर्स फॉर्म में अगर हम देखते हैं, यहाँ पे हमने डेफिनेशन में कहा है कि इफ वी लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट विद इन ब्रेसेस एंड सेपरेट ईच एलिमेंट बाय यूजिंग कॉमा, इट इज कॉल्ड टेबुलर और रास्टर फॉर्म। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो एग्जांपल आपको शो की गई है, यहाँ पे इस एग्जांपल को अगर हम देखते हैं,
ये जो एग्जांपल हमने शो की है इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। इस एग्जांपल को अगर हम कंपैरिजन करें तो ये हमारे पास इस नोटेशन में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखी गई है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन में हमने कहा है कि सेट के एलिमेंट्स को किस फॉर्म में हम लिखते हैं, ब्रेसेस के अंदर, और हम हर एलिमेंट को सेपरेट कर रहे होते हैं कामा लगा के। अगर हम इस एग्जांपल पे गौर करते हैं, a इक्वल टू 0 प्लस माइनस 2 फिर कामा प्लस माइनस 4 फिर हमारे पास कामा प्लस माइनस 6। अब यहाँ पे अगर हम इन चीजों को गौर से देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास सेट की टेबुलर फॉर्म, दिस सेट इन टेबुलर फॉर्म कैन बी रिटन एज, दिस सेट इन सेट टेबुलर फॉर्म कैन बी रिटन एज। ये जो सेट है टेबुलर फॉर्म में हम इसको किस तरह से राइट करते हैं, अभी हमने एग्जांपल ऊपर वाले डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास e इक्वल टू 0 फिर हमने कामा प्लस माइनस 2 0 प्लस माइनस 4 कामा प्लस माइनस 6, इस तरह से इनफिनाइट नंबर हमारे पास जाते रहेंगे। ये हमारे पास सेट की टेबुलर फॉर्म होती है। टेस्ट पेपर पार्ट 1, अब ये जो हमने तमाम कंसेप्ट आपसे डील किए हैं ये आपको हेल्प आउट करेंगे टेस्ट नंबर 1 को सॉल्व करने के अंदर। आपने तवज्जो के साथ तमाम कंसेप्ट्स को एक दफ़ा देखना है, उसके बाद आप लोगों ने अपना टेस्ट पेपर 1 जो है उसको आपने सॉल्व करना है। टेस्ट पेपर 1 को आपने एहतियात के साथ सॉल्व करना है। टेस्ट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है, राइट द फॉलोइंग यूजिंग सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन का कंसेप्ट हमने अभी डील किया है, तो आपने यहाँ पे दिए गए तमाम सेट्स को सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर तहरीर करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया, राइट स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उसके अंदर एलिमेंट्स इस्तेमाल किए गए हैं जिसमें सबसेट का एलिमेंट है, एलिमेंट का सिंबल दिया गया है, इक्वल का सिंबल दिया गया है, सच दैट का सिंबल है। तो इन सेट्स को आपने एहतियात से देखना है और इसमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद एलिमेंट नॉट एलिमेंट, सबसेट नॉट सबसेट, प्रॉपर सेट। अब आपने इन तमाम सैंपल्स को देखकर यहाँ पे दिए गए तमाम क्वेश्चन के अंदर इन सैंपल्स को इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है आप लोगों ने। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया गया है a ब्रैकेट x said that x is an odd number less than 10। a b c के अंदर आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनके क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं। लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ a b एंड c। यहाँ पे आपको जो नोटेशन दी गई है ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको पहला जो पार्ट है इसमें आपने तमाम नोटेशंस को सेट टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखना है कि सेट की जो टेबुलर फॉर्म या रास्टर फॉर्म होती है उस फॉर्म में हमने इनको तहरीर करना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टेबुलर फॉर्म। अब यहाँ पे आपको नोटेशन दी गई है, डिस्क्रिप्शन जो है वो दी गई है, इसको टेबुलर फॉर्म के अंदर आपने तहरीर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द पेयर ऑफ इक्विवेलेंट सेट्स इन द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पे नीचे आपके पास 3 केस डील किए गए हैं, तमाम 3 केसों को आपने देखना है कि इक्विवेलेंस, हमने इक्वल सेट को डिस्कस किया था, इसमें से कौन सा ऐसा सेट है जो आपस में एक दूसरे के साथ मैच कर रहा होगा एलिमेंट्स के हिसाब से, तो वो हमारा इक्विवेलेंट सेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिनोट द सेट पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम a to 20 बाय z, a b c and d are the subsets of z defined as follows। A में आपको दिया गया सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर, B में आपको दिया गया सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, C में आपको दिया गया सेट ऑफ प्राइम नंबर और D में दिया गया x such that x is a multiple of 7। तो इसके क्वेश्चन आपको बताया गया नीचे, राइट C एंड D इन टेबुलर फॉर्म। सेट C और D की उनको टेबुलर फॉर्म में आपने राइट करना है। B जो है परफेक्ट स्क्वायर वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको बताया गया है कि राइट द सबसेट्स ऑफ B। अब ऊपर आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि 8 से लेकर 8 और 20 के दरमियान में इंटीजर्स, इन तमाम चीजों को आपने चेक आउट करना है, A B और D की वैल्यू को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एलिमेंट्स कॉमन इन ए एंड सी। ए और सी के अंदर कॉमन का मतलब है सेम टर्म्स कौन सी हैं जिनमें हमने डील किया था। इंटरसेक्शन का कंसेप्ट जो है वो इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा कि इन सी और डी के दरमियान आपने इंटरसेक्शन का, ए और सी के दरमियान इंटरसेक्शन करना है, जो कॉमन वैल्यू होंगी वो आपने राइट करनी है। नेक्स्ट आपके पास है डिटरमाइन द एलिमेंट्स कॉमन इन ए एंड बी। यहाँ पे ए और बी के दरमियान इंटरसेक्शन होगा, ए और बी के एलिमेंट्स के दरमियान जो कॉमन टर्म होंगी वो हमने राइट करनी है। नेक्स्ट है आपके पास पिक आउट द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स ए इक्वल टू 1 2 3, बी एक्स सेट दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 5। ए की वैल्यू हमें 1 2 3 दी गई है, फिर आपके पास नीचे बी की जो टर्म्स हैं उसमें बताया गया है कि 5 से जो छोटी प्राइम नंबर्स हैं वो आपने राइट करने, इन दोनों का कंपैरिजन करना है। 3 टर्म आपको दी गई हैं, इन तीनों में कौन से सेट्स जो है आपस में इक्वल सेट हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है राइट द मिसिंग एलिमेंट ईच पेयर ऑफ सेट्स सो एज टू मेक देम इक्वल। आपने इक्वल सेट्स बनाने हैं जिसके अंदर मिसिंग वैल्यूज को आपने राइट करना है। ए इक्वल टू लेटर्स ऑफ वर्ड लाहौर। अब लाहौर के आपने कंप्लीट स्पेलिंग देख लेने हैं। यहाँ पे आपके पास 2 वर्ड्स जो हैं मिसिंग है लाहौर में से, वो आपने राइट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2 जो है उसमें कहा गया एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद ए। आपने साल के अंदर ऐसे 2 मंथ का नाम लिखना है जो स्टार्ट ए से होंगे। एक आपको बताया गया यहाँ पे अप्रैल, और दूसरा जो है वो अननोन है। ए से ऐसा कौन सा मंथ है जो स्टार्ट होता है आपके ईयर के अंदर, वो आपने राइट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 9 का पार्ट 3 की तरफ हम आते हैं। ए के अंदर एम्प्टी स्पेस डालिए। बी एक्स दैट एक्स इज द लीस्ट होल नंबर। सबसे छोटा होल नंबर कौन सा होता है वो हमने सेट ए के सामने लिखना है। पार्ट 4 ए इक्वल टू 5 10 15 20। ए जो है उसमें ए के एलिमेंट्स आपको 5 10 15 20 दिए गए हैं। अब आपने बी में बताना है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ डैश लेस देन 25। अब आपके पास यहाँ पे वैल्यू जो ए के अंदर दी गई है आपने लिखना है कि ये ए के अंदर जो दी गई वैल्यू हैं ये कौन से टेबल के मल्टीपल हैं, वो आपके ब्लैंक्स में आएगा, वो आपका आंसर है। होमवर्क है प्रैक्टिस ऑल क्वेश्चन गिवन इन न्यू काउंटडाउन 6 सेकंड एडिशन, कंप्लीट टेस्ट पेपर नंबर 1। अब आप हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकुमुल्लाह खैर।